हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको 10th स्टैंडर्ड एचएससी मैथ सेकंड मेंसुरेशन चैप्टर प्रॉब्लम सेट 7.1 सॉल्व करके दिखाऊंगा, वो भी इजी मेथड से। बस आपको क्या याद रखना है, यहाँ पर फॉर्मूला। इस चैप्टर के फॉर्मूले ही इंपॉर्टेंट है। यदि आपको ये आते हैं तो आप ये एक्सरसाइज इजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं 7.1 का। यहाँ पर एक कोई कोण दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पर एक कोण ड्रॉ कर लेता हूँ। साथ ही साथ मैं आपको बेसिक भी बताते चलता हूँ। ये मैंने यहाँ पर कोण ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब उसमें क्या दिया हुआ, रेडियस। तो रेडियस हमेशा बेस में ही होगा। तो यहाँ पर ये पूरा डायमीटर है, तो हाफ लेंथ क्या हो जाएगा, रेडियस। तो इसको मैं आर से डिनोट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए और क्या दिया है, एच। एच मतलब होता है परपेंडिकुलर हाइट। परपेंडिकुलर हाइट मतलब एकदम सीधी हाइट। यहाँ पर ये हो गया परपेंडिकुलर हाइट, इसे मैंने एच से डिनोट कर लिया, ठीक है। और एक होता है यहाँ पर ये स्लैंट हाइट बोलते हैं, तो इसको मैं एल से डिनोट कर देता हूँ। ये भी काम तो नहीं आएगा बट आगे चल के काम आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या मालूम है, क्या निकालना है वो जानना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर देखिए आर दिया हो 1.5, मतलब रेडियस दिया हो 1.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 1.5 सेंटीमीटर, यदि आप डायग्राम बना के करोगे तो बहुत अच्छी बात है। और परपेंडिकुलर हाइट मतलब सीधी हाइट दी हुई, यहाँ पर कितना दिया, 5 सेंटीमीटर। तो एच इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। और क्या फाइंड करने में, वॉल्यूम ऑफ अ कोन। तो आपको फॉर्मूले आने चाहिए। वॉल्यूम ऑफ अ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन दैट इज v इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये वॉल्यूम ऑफ अ कोन का फॉर्मूला है, आपको याद होना चाहिए फॉर्मूला। यदि नहीं याद है तो आप पहले फॉर्मूला याद करिए, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ नहीं करना, सिंपली आपको वैल्यू पुट करना है और सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं। 1/3 को एज इट इज मैंने रख दिया, मल्टीप्लाई, ये सारे मल्टीप्लाई है सबके बीच में। पाई की वैल्यू देखिए यहाँ पर नहीं दी हुई है, तो आपको 22/7 लेना है। बट यदि आप देखिए यहाँ पर सब वैल्यू को ऑब्जर्व करिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर कोई भी, अगर मैं 22/7 लेता हूँ पाई की वैल्यू, तो कोई भी मतलब 7 से डिविजिबल नंबर है, मैं यहाँ पर कोई भी देखो, मतलब कोई भी नंबर डिविजिबल नहीं है। यदि आप 22/7 लेते हो तो बाद में आपको कैलकुलेशन करना बहुत ही हार्ड हो सकता है। इसलिए मैं पाई की वैल्यू यहाँ पर 22/7 ना लिखे 3.14 लूंगा। और ये आर, आर मतलब रेडियस। रेडियस कितना, 1.5। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1.5। और ये स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर कर दिया, मल्टीप्लाई। एच मतलब परपेंडिकुलर हाइट, ये कितनी दी हुई है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं। 1/3 को एज इट इज रखा मैंने, मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 1.5 का स्क्वायर है तो इसे मैं 2 बार लिख लेता हूँ। 1.5 मल्टीप्लाई 1.5, और ऑलरेडी मल्टीप्लाई 5 पहले से दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए क्या क्या कटता है, यहाँ पर काट दो। तो मैं 3 से 1.5 को काट दिया तो 0.5 आ गया। 3 5 15, और एक के बाद पॉइंट है तो पीछे से एक के बाद पॉइंट लगा दिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सबको मल्टीप्लाई कर लेना है। तो पहला वैल्यू है 3.14 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई, और आप सबको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, जो भी वैल्यू आएगा उसे लिख है। यहाँ पर देखिए वॉल्यूम फाइंड करना है, तो वॉल्यूम हमेशा क्या होता है, क्यूब में होता है, तो सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो आप अच्छे से मल्टीप्लाई करके इसका आंसर लिख दें। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कोई स्फीयर। स्फीयर मतलब एक गोल है, गोला, ठीक है। वहां पर स्फीयर दिया हुआ है, उसका डायमीटर दिया हुआ है यहाँ पर 6 सेंटीमीटर। डायमीटर कहाँ से होता है, देखिए ये हो गया डायमीटर। हाफ लेंथ रेडियस होता है, पूरा क्या होता है, डायमीटर। तो डायमीटर 6 सेंटीमीटर, दैट इज 6 सेंटीमीटर, ठीक है। डी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना होगा, अगर ये पूरा लेंथ 6 सेंटीमीटर है तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, रेडियस 3 सेंटीमीटर। तो मैंने यहाँ पर डायरेक्टली लिख लिया, डी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, देयरफॉर आर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना, वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर। तो सिंपली वही फिर फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। तो फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर मतलब गोले का घनफल निकालना है। हिंदी में गोले का घनफल बोलते हैं, तो इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, फॉर्मूला आप याद कर लीजिए। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू v इज इक्वल टू 4/3 मल्टीप्लाई पाई आर क्यूब, ठीक है। 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए यहाँ पर
पाई का वैल्यू सबसे इंपॉर्टेंट, पाई का वैल्यू यहाँ पर नहीं दिया तो 22/7 रखते हैं। बट देखिए कोई भी वैल्यू है जो मैंने पहले बताया, पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7, कोई भी वैल्यू 7 से डिविजिबल है क्या यहाँ पर, नहीं है, तो आपका पाई का वैल्यू क्या रखना है 3.14 रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 4/3 मल्टीप्लाई, पाई के जगह पे 3.14 रख दीजिए, मल्टीप्लाई आर, आर हमने फाइंड किया है 3 और यहाँ पर 3 का क्यूब है, ठीक है। अब इसे और सिंप्लीफाई करते हैं। 4/3 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 3 को 3 टाइम लिख लेते हैं यहाँ पर, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, एक 3 कैंसिल हो गया और जो भी रिमेनिंग डेटा है आप उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पर आ जाएगा 3.14 मल्टीप्लाई 3, जो भी आप फाइंड करेंगे वो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए वॉल्यूम फाइंड करना है और सेंटीमीटर यूनिट है तो सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। आप मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आप टेक्स्ट बुक अपने साथ में रखिए, क्वेश्चन रीड करिए टेक्स्ट बुक से। यहाँ पर देखिए क्या है, एक सिलेंडर दिया हुआ है, सिलेंडर का रेडियस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, उसकी हाइट दी है 40 सेंटीमीटर। आपको क्या फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो आपका फॉर्मूला पता रहना चाहिए, इसका फॉर्मूला क्या होता है। चलिए मैं आपको क्वेश्चन अच्छे से एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ। यहाँ पर एक सिलेंडर है तो मैं सिलेंडर ड्रॉ कर लेता हूँ। इसका बेस क्या सर्कुलर टाइप में है, मतलब सर्कल है, सेम ये हो जाएगा इसका डायमीटर और हाफ लेंथ क्या हो जाएगा रेडियस। तो यहाँ पर आर दिया हुआ है, तो यहाँ पर आर इज इक्वल टू कितना दिया हुआ 5 सेंटीमीटर। डायग्राम से समझोगे तो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर और क्या दिया, हाइट, हाइट मतलब स्ट्रेट परपेंडिकुलर हाइट, तो एच, तो इसको मैं एच ले लेता हूँ। यहाँ पर एच इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, हाइट भी दी हुई है 40 सेंटीमीटर। क्या फाइंड करना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो आपको टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर एरिया को ए एज्यूम करता हूँ। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ए इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, 2 r इन ब्रैकेट में r प्लस एच, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करिए। देखिए पाई का वैल्यू यहाँ पर पुट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले चेक कीजिए कोई भी नंबर 7 से डिविजिबल है क्या। यहाँ पर पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, तो 7 से कोई भी नंबर डिविजिबल है नहीं है, तो पाई का यहाँ पर वैल्यू कितना रखना है 3.14 रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 मल्टीप्लाई, पाई की जगह पे कितना रखना है 3.14 मल्टीप्लाई आर कितना रखना है, आर की वैल्यू है 5 तो 5 रख दिया ब्रैकेट में, आर कितना है 5 प्लस और एच कितना है 40। तो चलिए पहले इसको एज इट इज रखते हैं। यहाँ पर 5 और 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई 3.14 और ये ब्रैकेट और ये सारे डिजिट के बीच में क्या होता है मल्टीप्लाई होता है। तो मल्टीप्लाई में रख देता हूँ, 40 + 5 कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 10 है तो ये डिजिट यहाँ पर आ जाएगा और ये 10 रिमूव हो जाएगा। तो ये इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 31.4 मल्टीप्लाई 45। आप इसे मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए टोटल सरफेस एरिया पर सिलेंडर है, वॉल्यूम नहीं पूछ रहा है, सरफेस एरिया पर सिलेंडर पूछ रहा है। तो जो भी आंसर आएगा स्क्वायर सेंटीमीटर में आएगा आपका, कितना आएगा स्क्वायर सेंटीमीटर में। आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा देना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए 4 की तरफ बढ़ते हैं। टेक्स्ट बुक अपने साथ में रखिए, क्वेश्चन रीड करिए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया, कोई गोला दिया, स्फीयर दिया है। तो यहाँ पर मैं डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ। ये स्फीयर हो गया, ठीक है। उसकी रेडियस दी हुई है 7 सेंटीमीटर, तो मैं रेडियस यहाँ पर शो कर देता हूँ। ये रेडियस हो गया, दैट इज r इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस दी हुई है। क्या फाइंड करना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर, मतलब एक गोले का वक्र पृष्ठ पर बोलते हैं, जो भी बोलते हैं वो फाइंड करना हमें। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं, देखिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला 4πr², 4πr²। अब देखिए यहाँ पर पाई की वैल्यू रखनी है। पाई की वैल्यू कितनी होती है आपको पता होना चाहिए। पाई की वैल्यू होती है 22/7। तो सबसे पहले आर को चेक करते, कोई भी वैल्यू यहाँ पर 7 से डिविजिबल है। यहाँ पर आर की वैल्यू 7 है तो 7 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर पाई की वैल्यू 22/7 लिखते हैं। जब ये पाई की वैल्यू नहीं दी होती तो एक्चुअली में यही लिखा जाता है, बट
देखते हैं अगर कैंसिल होता है तो ठीक है, नहीं होता तो 3.1 रख के भी सॉल्व कर सकते हैं, बट थोड़ा सा आंसर डिफरेंट आएगा, चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं 4 को 4 रखा, मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 22/7, और आर यहाँ पर दिया हुआ 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 7 और उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख लिया मैंने। सेम यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई 22/7, 7 का स्क्वायर उसको ट्वाइस 2 बार लिख दीजिए, ट्वाइस मतलब 2 बार, ठीक है। और एक 7 कैंसिल हो गया। यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 88 मल्टीप्लाई 7, 7 का मल्टीप्लाई इसमें 7 8 जा कितना होगा 56, 5 कैरी 7 8 जा 56 और 5 कितना हो जाएगा 61, तो 616। यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया फाइंड कर रहे हैं, तो आंसर हमारा किसमें आएगा स्क्वायर सेंटीमीटर में। ये क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड में पूछ चुका है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो फॉर्मूला याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आप अच्छे से रीड करिए और चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या दिया है, क्यूबॉइड दिया है और क्यूबॉइड का लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ठीक है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो भी है वो दी हुई है। और क्या बोलो, क्यूबॉइड को पिघला कर एक कोन बनाया गया है, तो उसका रेडियस फाइंड करना, उसकी हाइट दी हुई है। तो चलिए देखते हैं, मैं आपको अच्छे से डायग्राम से एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ। यहाँ पर तो यहाँ पर एक क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड होता है सूटकेस टाइप का, पेटी टाइप का कोई भी एक, ठीक है। डायग्राम से अच्छे से समझिए, आप सब समझ जाओगे, ठीक है। ये क्यूबॉइड है, इसकी लेंथ दी हुई, लेंथ मतलब ये लंबाई L इज इक्वल टू, L कितना दिया हुआ 44 सेंटीमीटर, 44 सेंटीमीटर। B मतलब ब्रेथ मतलब चौड़ाई, तो ये B हो गया, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ B इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। हाइट, और ये इसकी हाइट होगी, सेम यहाँ पर भी ले सकते हैं, हाइट इज इक्वल टू कितना दिया हुआ यहाँ पर 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एक क्यूबॉइड का वैल्यू दिया हुआ है। अब क्या कर रहा है, इसको मेल्ट करके मतलब पिघला कर एक कोन बनाया। तो चलिए मैं कोन का एक डायग्राम बना लेता हूँ। यहाँ पर ये कोन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये इसका डायमीटर हो गया और ये परपेंडिकुलर हाइट। ऑलरेडी यहाँ पर हाइट मेंशन है स्मॉल एच से, तो मैं यहाँ पर इस कोन की हाइट कैपिटल एच से मेंशन कर देता हूँ। कैपिटल एच इज इक्वल टू, आप देख लीजिए टेक्स्ट बुक में कितना दिया हुआ हाइट, यहाँ पर 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, 24 सेंटीमीटर। और फाइंड क्या करना है हमें, बेस का रेडियस फाइंड करना, मतलब ये रेडियस हमको निकालना है, कैलकुलेट करना है। तो देखिए इसे पिघला कर ये डायग्राम बनाया गया है, ठीक है। तो जो भी मटेरियल रहेगा वो तो सेम ही रहेगा। तो इसका वॉल्यूम इज इक्वल टू इसका वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा। तो लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, सॉल्व करते हैं इसे। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन। इजी मेथड बता रहा हूँ, बस आप समझ जाइए। वॉल्यूम ऑफ कोन, सिर्फ फॉर्मूला याद करना है बस, और कुछ नहीं। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, LBH, दैट इज लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट इज इक्वल टू, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर क्यूब, 1/3 पाई आर, 1/3 पाई आर स्क्वायर, सॉरी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर एच कैपिटल में आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी स्मॉल लेटर में मेंशन है। वैल्यू पुट कर दीजिए। यहाँ पर L कितना हुआ है 44 मल्टीप्लाई B कितना है 21 मल्टीप्लाई H कितना है 12 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 रख दीजिए, क्योंकि 7 से मल्टीप्लाई देखिए कुछ, हाँ 21 मल्टीप्लाई मतलब डिवाइड हो जाएगा, तो 22/7 रख सकते हैं यहाँ पर हम लोग। और R कितना है, यहाँ पर R हमें फाइंड करना, तो R स्क्वायर को एज इट इज रखो, और हाइट कितनी दी हुई है 24। हमें जो फाइंड करना है उसे राइट हैंड साइड में रखे, बाकी सारे डेटा को इससे ट्रांसफर करते हैं। तो जो वैल्यू दिया है उसको पहले लिख लेते हैं, 44 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 12। ध्यान से देखिए कैसे होगा। यहाँ पर इसको मैं अच्छे से लिख लेता हूँ, ठीक है। 1/3 22/7, जो भी नीचे डेटा है, ठीक है ना, उसे यहाँ पर लाएंगे तो ऊपर हो जाएगा, ऊपर वाला डेटा नीचे हो जाएगा, ठीक है। न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में चले जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चले जाएगा। तो 3 और 7 ये नीचे है, तो इस साइड आएंगे तो ऊपर चले जाएंगे। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ
यहाँ पर क्या रहेगा, सिर्फ आर स्क्वायर। तो 3 × 7 ऊपर आ गए, ठीक है। ऊपर क्या 22 और 24 वो नीचे आ जाएंगे। यहाँ पर 22 × 24। अब इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, काटते हैं, देखो किससे डिवाइड होगा, डिवाइड करते हैं जरा। देखिए यहाँ पर 22 2 से आ गया यहाँ पर, ठीक है। और फिर 2 से 24 को काट देते हैं, 2 से 24 को काटोगे तो कितना आ गया, 12 आ गया। और 12 से 12 को काट दिया, तो आंसर क्या यहाँ पर हमारा आ रहा है 21 × 7 3 21 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 441 आ जाएगा, इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब हमें आर निकालना है तो स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं आगे लिखता हूँ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड। स्क्वायर रूट लोगे तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 21, क्योंकि 441 का स्क्वायर रूट क्या होता है 21। यहाँ पर आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 21 सेंटीमीटर। ये हमें इसका रेडियस फाइंड करना था, तो रेडियस आ गया, ठीक है। मैंने इजी मेथड से बताया, बस आपको खाली फॉर्मूला याद रखना है और कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।